and the Enlightenment 1300 to 1800 CE. Okay, so first paragraph read. Chaya Sharma. I can read. Okay, Palak. Yes, ma'am. Okay, okay, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ ओनली रीड, ठीक है. People during the Middle Age were generally called Fining and had bald faith in their graduation lists and graduation texts. But in the modern age, Socratic thinking and long logic made the question there being the blind fit. We shall examine their two statements in their chapter. In this chapter. ओके 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 स्टॉप. देखिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. मिडिल एज में जो लोग रहते थे वो लोग भगवान से डरते थे. जो मिडिल एज में लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो भगवान से डरते थे. ठीक है. उनको ब्लाइंड फेथ था. ब्लाइंड फेथ का मतलब वो आंख बंद करके भरोसा करते थे रिलीजियस को. ठीक है. जो रिलीजियस लीडर के ऊपर और रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर. लेकिन जो मॉडर्न एज में क्या हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक आया. ठीक है. मिडिल एज में क्या था, वो गॉड से डरते थे और जो रिलीजियस लीडर थे उनसे भी वो क्या करते थे, डरते थे. ठीक है. बाद में जब साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक आया, वो अपने ब्लाइंड फेथ के ऊपर क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है. कि आपको यहाँ पर यही बताया गया है इस पैराग्राफ में. ठीक है. हम लोग इसी स्टेटमेंट को इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करते हैं. आगे नेक्स्ट, रिलीज डाइवर्सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. कौन रीड करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? मैम कैन आई रीड? ओके, प्रवीण कुमार. Yes, ma'am. Religious diversity in India. If we look at India after the 4th century CE, we see many religions, sects, and philosophies flourishing even within a single region. There was religious diversity with people following different religions, beliefs, but they were willing to listen to other people's beliefs and ideas and try to understand them. They were also willing to change their own beliefs and accept new ideas. ओके स्टॉप. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया में 4th सेंचुरी CE में हम देखेंगे उस वक्त में सेक्ट और जो फिलोसफर थे वो ग्रो कर रहे थे. उस वक्त में बहुत सारे जो रिलीजियस को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो रिलीजियस जो थे वो ग्रो कर रहे थे. ये सब बहुत अच्छे से फ्लोटिंग कर रहे थे एक सिंगल रीजन में. इवन विद इन अ सिंगल रीजन में बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन में डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल सकती थी. बहुत सारे जो लोग थे जो सिंगल रिलीजन में रहते थे और उनको फॉलो करते थे. ठीक है. और अलग अलग जो रिलीजन थे उनको मानते थे. इनके जो बिलीफ थे वो बहुत ज्यादा अलग थे. लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ के जो लोग थे वो अदर पीपल्स जो थे उनको बिलीफ को, आइडियाज को समझते थे. ठीक है. समझने की कोशिश करते थे और अपने ऑन बिलीफ को चेंज करने और अपने आइडियाज को एक्सेप्ट करने को रेडी थे. क्लियर? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा. एवरी रीजन Every reason had its tribes. अरविंद प्रजापति.
चलिए रीड करिए नेक्स्ट एवरी से। Every region had its tribal scientists that worshipped their own gods and goddesses according to their traditional customs and practice. There were also the followers of the Vedic tradition led by the Brahmins, but there were different sects in the Vedic religion. Some Brahmins accepted the Veds but worshipped idols of वेदास। gods. Yes, ma'am. Of observing the ओके ओके चलिए स्टॉप योर रीडिंग। ठीक है, वर्ड द मेडिएट ऑन ब्राह्मण। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए हर रिलीजन्स में जो ट्राइबल सोसाइटीज रहती थी अपने अपने गॉड्स को गॉडेस को वो वर्शिप करती थी। वर्शिप मीन्स पूजा करती थी। अपने ट्रेडिशनल और पुराने कल्चर को कस्टम प्रैक्टिस के अनुसार बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो म्यूट योर माइक। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर रिलीजन में जो ट्राइबल सोसाइटी रहती थी अपने अपने गॉड को गॉडेस को वर्शिप करती थी। अपने ट्रेडिशनल और पुराने कल्चर कस्टम को प्रैक्टिस के अनुसार बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। अब जो वैदिक रिलीजन थे जो उसमें डिफरेंट सेक्ट्स थे, ऐसे कुछ ब्राह्मण थे वो वेदास को फॉलो करते थे लेकिन वो भगवान की भी पूजा करते थे। ठीक है, वैदिक राइट को फॉलो करने के बजाय वो भगवान की पूजा करते थे। अब यहाँ पर किसकी पूजा करते थे, जैसे कि शिव विष्णु और अदर गॉड की पूजा किया करते थे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका ऑल दिस रिलीजन। रीतू वर्मा है प्रेजेंट। Okay, ma'am. चलिए रीड योर। All these religious people wrote treatises, books about their religious beliefs and debated with each other. They taught their disciplines, their beliefs, and religious practices. The most prominent sects were Vedantins, those who based their religious philosophy on the last section of the Vedas, the Upanishads. और आगे पढ़िए। Okay, ma'am. Vaisheshika and Mimamsakas, the influence बस। of Vedic religion spread, but the number of sects and branches also increased. The most influential Vedic scholar and thinker was Adi Shankaracharya, who lived in the 8th ओके, century. स्टॉप योर रीडिंग रीतू, स्टॉप योर रीडिंग। Okay, ma'am. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, ऑल दिस जो रिलीजियस पीपल रोट ट्रीटेड बुक्स, यानी यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे जो रिलीजियस पीपल्स हुआ करते थे वो अपनी बुक खुद लिखते थे। उसको यहाँ पर बोला गया है ट्रीटेड बुक। उस बुक में अपने रिलीजियस बुक के बारे में लिखते थे और वो बाकी लोग से क्या करते थे, डिबेट करते थे और अपने डिसिप्लिन मीन्स जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देन डिबेट इज दे थॉट दिस क्लिप्स, मतलब क्या होता है शिष्य, वो अपने शिष्य को भी उसी बुक से ही पढ़ाया करते थे और बिलीफ और रिलीजन के बारे में बताते थे। जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट था वो क्या था आपका, वेदनिस्ट था। ये जो वेदनिस्ट जो है वो आपका रिलीजियस फिलोसफी वेदास के लास्ट सेक्शन के जो उपनिदास लिखा हुआ है ना, उपनिदास में था, जिनको यहाँ पर बोला गया है वेस्निकस एंड मिनिमास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am.
Yes, अब ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे द इन्फ्लुएंसर से। रितु वर्मा ही रीड कर रहे थे ना, आप ही करो चलो। Okay, ma'am. The influence of Vedic religion spread, but the number of sects and branches also increased. The most influential Vedic scholar and thinker was Adi Shankaracharya, who lived in the 8th century. He preached that there was only one final truth, which he called Brahman. To attain the truth, a person had to forsake the world and live a monastic life, contemplating unity with Brahman. Shankaracharya wrote many books to explain his beliefs. ओके स्टॉप। अब यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए बताया गया है कि जो वैदिक रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस था वो काफी बढ़ने लगा था, ठीक है, और बहुत सारे सेक्ट और ब्रांचेस थे वो इंक्रीज होने लगे थे। जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंसर वैदिक स्कॉलर थे उनका नाम था शंकराचार्य, ठीक है, उनका क्या नाम था, क्या नाम था जो फिलोसफर थे, शंकराचार्य। सभी को बोलना है, टोटल 27 स्टूडेंट ज्वाइन है, तो सभी को बोलना है, सो नहीं जाना है, अपना चालू क्लास ऑन करके, ठीक है। Yes, कौन ma'am. थे स्कॉलर जो थे, क्या नाम था उनका, Shankaracharya. शंकराचार्य। ओके, जो कि 88 सेंचुरी में रहते थे। ही प्रीच्ड, उनको मानना था कि ओनली वन फाइनल ट्रूथ था, वो है ब्राह्मण। किसी को भी ट्रूथ को पाने के लिए किसी भी पर्सन को फोर्स के लाइफ जीना चाहिए, पूरा विश्व का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए और मोनास्टिक लाइफ जीना चाहिए और ब्राह्मण की यूनिटी के साथ में रहना चाहिए। शंकराचार्य ने बहुत सारी बुक्स लिखी है। शंकराचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है अपने बिलीफ के बारे, बिलीफ के अनुसार, ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, बट मैनी वेदनीस, रीड करिए नेक्स्ट। जो अभी तक एक भी बार रीड नहीं किया है, रितु तो कर ली है, और कौन बच्चा रीड करने के लिए? बहुत सारे हैं यहाँ पे, छाया शर्मा, दीक्षा, कुणाल। नेक्स्ट स्टूडेंट, बुक तो सभी के पास अवेलेबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो रीड कौन करेगा नेक्स्ट? प्रवीण एक करता है, एक अभिषेक है, एक रीतु है, इन्हीं लोग ही करते हैं रीड रोज। और कोई नए स्टूडेंट्स में करना चाहिए ना आप लोगों को, जिनका जिनका नाम ले रही हूँ मैं। चंचल केसरवानी प्रेजेंट है? चंचल? Yes, ma'am. चलिए रीड करिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. But many Vedantins did not agree with what he said. One of them was Ramanujacharya, who lived in the 12th century. He believed the ultimate truth was God Vishnu, who is the creator, क्लास होने के बाद protector लास्ट में and अटेंडेंस destroyer लूंगी, ठीक है? of the world. Yes, ma'am. In addition, there were humans who early thought to immerse themselves in God. Bhakti was the path for them to unify with God. God. The Next, disciples. stop reading. क्षत्रेश साहू, जो भी रीड करेगा उसी का प्रेजेंट लगेगा। वैसे भी मैं लास्ट में प्रेजेंट लगाऊंगी, ठीक है? जो ज्वाइन होके गायब हो जाता है उनका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। मुस्कान जोशी प्रेजेंट है? यस मैम। मुस्कान, ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। द discipline of these two Vedic philosophers debated the truth of their
respective beliefs even as new thinking was taking place. This was the started with one branch of Brahmans following the Vedic tradition. There were the varieties of worship from Shiva, the Sakta are worship of Shakti, and the Vanessa of worship of Vishnu, and so on. Debated and conflict continue among these devotees as to was in the supreme God and what are the paths of which God. Each of these branch had many sects. ओके स्टॉप। अब यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि बहुत सारे जो वेदांत थे वो क्या करते थे, शंकराचार्य के थॉट से वो एग्री नहीं करते थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो शंकराचार्य ने जो बुक लिखी थी ना बिलीफ के बारे में, उसको क्या करते थे कुछ लोग जो थे, कुछ जो वेदांत वैदिक लोग थे वो उनसे एग्री नहीं हुआ करते थे, जिसमें से एक था रामानुजाचार्य। सुने उसका नाम? रामानुजाचार्य का नाम सुने हो आप लोगों ने? जो रामानुजाचार्य थे वो क्या करते थे, वो वैदिक के बारे जो थे उसको नहीं मानते थे। वो 12th सेंचुरी में रहते थे। उनका मानना था कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वही सही है, जो उनके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वही सही है। ठीक है, वो अपनी थिंकिंग जो थी, उनकी थिंकिंग जो थी वो अलग थी, क्योंकि दिस वाज अ सिचुएशन विथ वन ब्रांच ऑफ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण के ट्रेडिशन थे वो काफी डिफरेंट थे, जिसको वो विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, वो गॉड पे विश्वास करते थे, वर्शिप यानी कि वो किनकी पूजा करते थे, शिव जो है भगवान उनकी पूजा करते थे। देन वर्शिप शक्ति एंड द वैष्णव यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे। देन यहाँ पे जो हुज द सुपर में लिखा हुआ है एंड गॉड, यानी जो रामानुजाचार्य थे वो क्या करते थे, वो शंकराचार्य की बात को नहीं मानते थे, उनकी बातों को वो एग्री नहीं करते थे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका देयर वेयर आल्सो मैनी। नेक्स्ट स्टूडेंट रीड योर पैराग्राफ। मैम आई कैन रीड। अभिषेक आपने रीड किया ना अभी? मैम मैं चित्रांशा हूँ। अच्छा चित्रांश, चलिए आप रीड करिए। ओके मैम। देयर वेयर अभिषेक म्यूट योर माइक। चलिए ओके। There were also many other religions and communities that were not part of the Vedic tradition, like the Buddhist, Jains, and Ajivikas. Christianity established itself in Kerala and Tamil Nadu in the 1st century. After the 7th century, Islam spread from Gujarat to Kerala and in North India as well. These religions did not accept the primacy of the Vedas or the Brahmanas. Some of them, like the Jains and Buddhists, did even believe in God. Even among these religions, there were many sects and subsects. For example, there were sects in Islam, such as the Sunnis and Shias, that argued and fought with each other. They wrote books in support of their own beliefs. ओके, देखिए यहाँ पे वही बताया गया है, जो बुक्स वो क्या करते थे, बिलीव यानी अपने अकॉर्डिंग बुक्स क्या करते थे, जो छापते थे। कुछ लोग जो थे जैसे ब्राह्मण क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे। वैसे यहाँ पे बताया गया है देयर वेयर आल्सो मैनी अदर रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। जो अलग कम्युनिटीज थी वे वैदिक ट्रेडिशन को लाइक करती थी, जैसे कि बुद्धिस्ट है, जैन है, आजीविकास है, क्रिश्चियनी है। इस्टेब्लिश इटसेल्फ केरला एंड तमिलनाडु में कब? 1st सेंचुरी। ठीक है, आफ्टर द 7th सेंचुरी यानी 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम स्प्रेड फ्रॉम गुजरात एंड केरल। क्लियर? यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ
कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ के पूरे जो हम, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको रीड करके रखेंगे, ठीक है। कहाँ तक हमारा हो चुका है? Yes. उसके आगे जो इन द 11th सेंचुरी से आप लोग रीड करके रखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग से पूछूंगी कि इसमें क्या बताया गया है। जिसको नहीं समझ आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करोगे, रीड करोगे। कुछ बच्चे रीड अच्छे से करते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, और सभी को कंपलसरी रीड करना है, ओके। यस अभी जो मैम। जो प्रेजेंट है मैं उनके नाम ले रही हूँ, वो बोलेंगे, ठीक है। अभिषेक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। आदित्य चौधरी, प्रेजेंट मैम। अरविंद प्रजापति, Present, ma'am. चंचल केसरवानी, Present, ma'am. छाया शर्मा, छाया शर्मा। अब जो क्लास ऑन करके नहीं है उनके प्रेजेंट नहीं लगेंगे, ठीक है। देव कुमार, Present, ma'am. दीक्षा, Present, ma'am. कुणाल देवांगन, प्रेजेंट मैम। ओके। मुस्कान जोशी, Present, ma'am. पलक, Present, ma'am. प्राची, Present, ma'am. प्रवीण कुमार, प्रेजेंट मैम। प्रीति Present, ma'am. प्रसाद, प्रियांशु प्रसाद, प्रेजेंट मैम। राहुल मिश्रा, Present, ma'am. रितु वर्मा, Present, ma'am. श्रेया साहू, Present, ma'am. सुजाता चौहान, सुजाता, त्रिलोक देवांगन, त्रिलोक देवांगन, यस कौशिक। ठीक है, अभी जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग की क्लास 8 AM से स्टार्ट हो जाती है और 8:30 तक चलेगी, ठीक है। क्योंकि टाइम मैम। के अकॉर्डिंग आपकी क्लास, बोलिए मैम मेरा नाम नहीं लिए है। क्या नाम है बेटा आपका? चित्रांश साहू। बोली तो चित्रांश साहू। नहीं मैम, तो फिर मेरा उतना टाइम ना मैम, मुझे सुनाई नहीं दिया मगर। हाँ, तो वो मेरे को पता है, आप तो प्रेजेंट हो, चित्रांश प्रेजेंट है, अभिषेक जो जो रिप्लाई देते हैं वो ऑलरेडी मुझे पता है प्रेजेंट है, ठीक है। पलक हो गई, रीतू हो गई, ये सारे जो बच्चे बीच बीच में रिप्लाई दे रहे, रीडिंग कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंट है ना, उनको ऑलरेडी प्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो आज का वर्क है आप लोगों का, पैराग्राफ रीड करोगे पूरा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और कंप्लीट हो गया क्या चैप्टर ज्योग्राफी, 3rd चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आंसर सभी के? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए, थैंक यू, लीव इन द क्लास। Have a nice day, ma'am. नाइस डे मैम। Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am.